नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 2 जन्म प्रमाण समेत 3 मामलों में सपा सांसद आजम खां को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। एमपीएलए की कोर्ट ने सपा सांसद के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है। यानी अब तीनों मामले कोर्ट में ही चलेंगे। रामपुर सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इन तीनों मामले में चार्ज फ्रेम किए जा चुके हैं, साथ ही गवाही शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों सपा सांसद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इन केसों को मजिस्ट्रेट ट्रायल बताकर इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में कराने की मांग रखी थी। इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से भी आपत्ति लगाई गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की ओर से दिया था। प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि उक्त कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने किया है। आपको बता दें कि एमपीएमएलए कोर्ट विशेष कोर्ट है, इस पर मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सपा सांसद के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। रामपुर कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र समेत तीनों मामलों में गवाही फिर से शुरू हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में सेंट पॉल्स के प्रधानाचार्य मनोज पाठक को बुधवार को तलब किया है। उनके बयान हो चुके हैं और जिरह होना बाकी रह गया है। लखीमपुर खीरी से चली शहीद किसानों की अस्थि कलश चित्रकूट पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शहीद किसानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अस्थि कलश यात्रा निकाली। नवांखों से मंदाकिनी गंगा में शहीद किसानों की अस्थियों का विसर्जन किया गया और शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए घाट किनारे 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि देते हुए अस्थि विसर्जन किया गया। जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अस्थि कलश को लेकर नगर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और हत्यारों की गिरफ्तारी व गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग करते हुए भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट को ज्ञापन सौंपा। शहीद किसानों के हत्यारों को सजा मिलने की मांग की गई है। मंडल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। मंडल सचिव रामकरण सिंह ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस करने व लखीमपुर खीरी में हुए किसानों को इंसाफ दिलाने की बात कही। हमीरपुर जिला अध्यक्ष निरंजन राजपूत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। देश में बेमौसम बारिश व बाढ़ के कारण किसानों की धान, दलहन, तिलहन, आलू आदि की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसका किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए। किसानों की बुआई हेतु खाद की जरूरत है। देश भर में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन में खड़े किसानों की मौत हो रही है। सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि अधिकतर किसानों को जनपद में नहीं मिल रही है, जिसके लिए बार बार किसान आवेदन कर रहा है। फिर भी संबंधित विभागीय जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर इस समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि चित्रकूट में रबी की फसलों का पलेवा होना है, लेकिन नहरें सूखी पड़ी हैं। नहरों की अभी तक सिल्ट सफाई नहीं हुई है। धान की फसलें आने लगी है, लेकिन खरीद केंद्रों में अभी तक व्यवस्था नहीं है। समय पर धान की खरीद सुनिश्चित कराई जाए। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में किसानों ने आंदोलन कर कृषि कानूनों का विरोध किया। तिलोई विधानसभा 138 सपा के भावी प्रत्याशी नूर मोहम्मद पर धोखाधड़ी का मुकदमा होने पर भावी प्रत्याशी नूर मोहम्मद ने भाजपा के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मेरी लोकप्रियता तिलोई विधानसभा में उसी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। भावी प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरह से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और तिलोई में सपा से मेरी दावेदारी देखकर भाजपाई बौखलाए हुए हैं और इसीलिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं। नूर मोहम्मद ने तिलोई की जनता से कहा कि घबराए नहीं, 1 नहीं 10 मुकदमा कराएं, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। भाई, अभी आपको प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर जो है आपके व्यक्ति को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी वालों की चाल है। समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा के उनको उनके मनोबल को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़मीन जो है 2007 में हमने खरीदा है, आज की कोई नई नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो जो है मेरी दावेदारी से समाजवादी में बौखलाए हुए हैं, जो है मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो ज़मीन का क्या प्रकरण है? ज़मीन का प्रकरण कुछ नहीं है, वो तो अभी विवेचना में सब जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो केवल एक छवि को धूमिल करने के लिए जो है दबाव बना के जो है FIR दर्ज कराई गई है। क्या इस बार जिस प्रकार से आपके पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
पूरे भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या इस उत्तर प्रदेश इस बार निश्चित है जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है और 2022 में तिलोई में भी समाजवादी की साइकिल दौड़ेगी, यही बौखलाहट ये बता रही है। और मुकदमे लिखाने से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे 10 नहीं 15 मुकदमे लिखा दे जो है। तिलोई की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तिलोई की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि तिलोई की जनता जो है मन बना चुकी है, घबराए नहीं वो। ऐसे मुकदमे कितने भी लिखाएंगे, आप बिल्कुल मत जो है डरिए जो है, न मैं डरने वाला हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडला का तानाशाही रवैया सामने आया है। सीएचसी के लेबर रूम में तैनात एक महिला कर्मी से अपनी कार धुलवाई जा रही है। महिला कर्मी से कार धुलवाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला कार धो रही है, वह टुंडला सीएचसी अधीक्षक की बताई गई है। कुछ इस तरह से निचले स्तर के कर्मचारियों से निजी कार्य करवाए जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा सुर्खियों में आए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।